जी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस का क्या मीनिंग है? मैं ऐसा करता हूँ, एग्जांपल्स आपसे शेयर करता हूँ। मैं एक वायर लेता हूँ, दैट मेरे पास एक वायर है जी। ये इस वायर में से जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, अब इसमें से इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो करते हैं, अगर आप सिंपल देखें तो इस वायर जो है, ये चूँकि मेटल एटम्स इसके अंदर होते हैं, ये कंसिडर करें कि ये इसके अंदर मेटल एटम्स हैं। वी हैव दिस वन, मेटल एटम्स इसके अंदर आए हैं, और मेटल एटम्स जो हैं वो इनके वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है। जैसे इनके वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है तो ये इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, आप इसको ले लें कि जस्ट वन एग्जांपल, ये मेरे पास जो है वो इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन इसका, ठीक है, इसके बैलेंस शेल का ये इलेक्ट्रॉन इसका, ठीक है, इसका ये इलेक्ट्रॉन इसका, ठीक है। तो जैसे जो है वो आप इसको जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं। देखो पोटेंशियल डिफरेंस का मीनिंग क्या होता है। आप एक और वायर लेते हैं, मैं आपको पोटेंशियल डिफरेंस थोड़ा सा समझा दूँ आपको। ये आपके पास जो है वो एक और वायर है जी, वो ये देश वन है। अब आप कहते हैं कि सर इसको हमने जोड़ा हुआ बैटरी से, और उस बैटरी की वोल्टेज जो है वो कितनी है, 220 वोल्ट है, 220 वोल्ट। और ये जो आपकी वायर है इसकी वोल्टेज क्या है, 0 वोल्ट। ये आपका 220 वोल्ट, 220 वोल्ट आपका, और ये आपका 0 वोल्ट। अब ये आपका जो है 220 और 0 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है। जब आप जो है पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करेंगे, देन इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। अब इलेक्ट्रॉन मूव कहाँ से करेंगे, दे मूव फ्रॉम अ हायर वोल्टेज टू द लोअर वोल्टेज, यानी हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल, इस तरफ इलेक्ट्रॉन आप जाएंगे। तो ये हम कहते हैं ये पोटेंशियल डिफरेंस है। अब हुआ क्या, जैसे यहाँ से हमने पोटेंशियल डिफरेंस इसको दिया, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से डिटैच हुए हैं, और जब ये डिटैच हुए हैं तो ये यहाँ से मूव करना शुरू हो गए, ऐसे मूव करते जा रहे हैं। ठीक है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन जो है वो आया, ठीक है, और इसने जो है वो यहाँ से मूव करना शुरू कर दिया डिटैच होके। अब ये इलेक्ट्रॉन जब डिटैच होंगे तो जो आपके मेटल एटम्स हैं उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, दे फॉर्म पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, अब ये आपके पॉजिटिव चार्ज आपके एटम बन जाएंगे, जिनको हम जो है वो आयन का नाम देंगे। अब हुआ क्या कि जैसे ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं तो ये जो आपके आयन है ये इसके हिंड्रेंस भी काज करना शुरू कर देते हैं। तो अगर आपकी हिंड्रेंस जो है वो ज्यादा आ जाए तो हम कहते हैं रेजिस्टेंस बढ़ गई है जी, और अगर ये हिंड्रेंस कम काज करेंगे तो हम बोलेंगे रेजिस्टेंस कम है। अब आपने जब किसी मेटल को हीट करना होता है तो मेटल को हीट करने से क्या होता है कि उसके जो ये पॉजिटिव आयन होते हैं ये ऑसिलेट करना शुरू कर देते हैं। जैसे ये ऑसिलेट करना शुरू कर देंगे तो ऑसिलेट करने का मतलब है कि दे कैन काज अ मोर एंड मोर हिंड्रेंस टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जैसे जब ज्यादा हिंड्रेंस काज करेंगे तो हम बोलेंगे सर इनकी कंडक्टिविटी कम होगी, इनकी कंडक्टिविटी क्या होगी, कम होगी। सो किसी भी मेटल का अच्छा कंडक्टर होने के लिए दो चीजें इसके अंदर होनी जरूरी होती हैं। एक कौन सी चीज होती है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट है, कि जब वो मेटल मस्ट डिटैच इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन को डिटैच करे। अगर इलेक्ट्रॉन डिटैच होंगे तो वो जैसे मूव करेंगे। नंबर टू आता है इसका, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फीचर है, ईज ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि जो आपका ईज ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो वो होना चाहिए। अगर ईज ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है तो डेफिनेटली जो वो इलेक्ट्रॉन ट्रेवल नहीं कर पाएंगे। तो एक तो चीज कंडक्टर के लिए देखो, मेटल क्या है, मेटल वो एलिमेंट होता है जो इजी इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। तो जो इजी इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा वो मेटल होगी। अच्छा कंडक्टर क्या है, अच्छा कंडक्टर ये है कि जिसमें इलेक्ट्रॉन भी लूज हो और इलेक्ट्रॉन फ्लो भी करे, तो दिस अ गुड कंडक्टर है। बात मेरी फॉलो कर रहे हैं ना, यानी मेटल की प्रॉपर्टी को, मेटल क्या है, दैट हैव एबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन, वो एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो मेटल। और कंडक्टर का मतलब क्या है कि वो इलेक्ट्रॉन लूज भी करे और इसमें ईज ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होंगे, तो दिस इज कॉल्ड गुड कंडक्टर है। अब आप कहते हैं सर मैं आपको जब पीरियोडिक टेबल देता हूँ, तो पीरियोडिक टेबल जब आप स्टडी करते हैं तो आप लोगों के सामने एक बड़ी सिंपल सी चीज आ जाती है, लुक एट अ पीरियोडिक टेबल है। जस्ट वन मिनट। आप देखते हैं आपको जो है वो, मैं आपको ये कहता हूँ
कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, दे आर गुड मेटल्स है, क्योंकि मेटेलिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है और अलॉन्ग अ पीरियड डिक्रीज होता है। ये आपको मैंने काफ़ी दफ़ा बता चुका हूँ। लेकिन कभी आपने सोडियम को, चूंकि सोडियम अच्छी मेटल है, लेकिन सोडियम को कभी आपने कंडक्टर नहीं इस्तेमाल किया। सबसे अच्छी जो है वो मेटल जो है पैरो टेबल में, वो हमारे पास जो है वो सीजियम है, ठीक है। सीजियम इज अ वेरी गुड मेटल है, ठीक है। इन पैरो में सबसे अच्छी मेटल जो है वो आपकी सीजियम है। लेकिन सीजियम को कभी आपने एज ए कंडक्टर इस्तेमाल ही नहीं किया, क्योंकि सीजियम तो लिक्विड फॉर्म है। जब आप अच्छे कंडक्टर की तरफ आते हैं, तो अच्छे कंडक्टर की जब आप बात करते हैं, तो आप किसकी बात करते हैं जी? आप बात कर लेते हैं जब वो कॉपर, ठीक है। आप बात कर लेते हैं सिल्वर, आप बात कर लेते हैं गोल्ड, ठीक है। जो कॉपर, सिल्वर, गोल्ड जो है दे आर वेरी गुड कंडक्टर। क्यों? इसकी वजह क्या है कि इनमें इलेक्ट्रॉन भी जो है वो मूव करते हैं, ठीक है, डिटैच करते हैं ये एटम। और दूसरा, इन मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। तो जब इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन का फ्लो भी इजी है, और ये चूंकि जो है इनका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, सो दे आर कंसिडर्ड टू बी गुड कंडक्टर्स है। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो बायोटेक में हम यही कहते हैं कि सर डाउन द ग्रुप चलते हुए इस्तेमाल की बात कर रहा हूँ कि मैं कॉपर, सिल्वर, गोल्ड जो है देयर आर वेरी गुड मेटल्स, ठीक है, बट दे आर नॉट वेरी गुड मेटल्स एज कम्पेयर टू रुबिडियम एंड सीजियम है, क्योंकि इनके साइजेस बिगर, इनके साइज स्मॉलर हैं। लेकिन ये कि ये जो है ये अच्छी कंडक्टर है, दे आर वेरी गुड कंडक्टर है, जो इनको हम जो इस्तेमाल करते हैं, जो एप्लीकेबल। लेकिन ओवरऑल हम प्योरिटेबल देखते हैं तो उसमें यही कहते हैं कि सर डाउन द ग्रुप चलते हुए इनका मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, तो साथ इनकी कंडक्टिविटी भी बढ़ती है। लेकिन हम इसको इस्तेमाल करना और बात है, बढ़ना और बात है। इसको इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहा? ये लिक्विड फॉर्म है, लेकिन अगर मैं इसको इस्तेमाल करूंगा किसी तरीके से, तो बहुत अच्छा कंडक्टर है। लेकिन इसको इस्तेमाल करना तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है ना, कि मैं जो है इसको लिक्विड को कैसे इस्तेमाल कर लूंगा एज ए कंडक्टर। लेकिन ओवरऑल यही है कि डाउन द ग्रुप चलते हुए इनका जो है वो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है और कंडक्टिविटी बढ़ती है। और जब मैं लॉन्गर पीरियड चलता हूँ, तो इनका जो मेटेलिक फैक्टर कम होता है और कंडक्टिविटी भी कम होती है, क्योंकि साइज ऑफ एटम अलॉन्ग पीरियड डिक्रीज होते हैं। लेकिन जो हम इस्तेमाल करते हैं कंडक्टर के फॉर्म में, वो ट्रांजिशन मैटर्स हैं, इनका इस्तेमाल हमारे पास ज़्यादा आता है, ठीक है, और दे आर कंसिडर्ड टू बी गुड कंडक्टर्स है। ठीक है जी। आप इसको ज़रा बुक की तरफ लेके आओ कि बुक में क्या लिखा हो। जस्ट 1 मिनट। अच्छा जी, अब इसको लेते हैं जी इस तरफ। तो आप पढ़े इसको, वन ऑफ द मोस्ट फेमिलियर प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर इन देयर एबिलिटी टू कंडक्ट इलेक्ट्रॉन्स, conduct electricity. This property is mainly due to the presence of a relatively loose electron in outermost shell of an element. A loose electron in outermost shell of an element and ease of their movement in the crystal lattice. और इनकी ease of movement होनी चाहिए। कहते हैं electric conductivity of a metal in a group, कहते हैं जो electrical conductivity है metal की in a group 1A and 2A generally increases from top to bottom, इनकी conductivity बढ़ती है। However, the trend is not free from the individual variation in different metals. वो वेरिएशन आती रहती है कि किसी मेटल का स्ट्रक्चर जो बड़ा क्लोजली पैक्ड होता है, ठीक है, तो वो उसमें कंडक्टिविटी कम हो जाती है, लेकिन ये ओवरऑल इसकी जो है वो वेरिएशन आती है। लेकिन ओवरऑल क्या है कि कंडक्टिविटी डाउन द ग्रुप क्या है, इंक्रीज होती है। कहते हैं मेटल्स ऑफ 1B ग्रुप, ये मैं जो बात कर रहा था कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये 1B ग्रुप इसको बोलते हैं, 1B, ठीक है, विच आर नोन एज अ कॉइनेज मेटल, जिनको कॉइन्स मेटल बोलते हैं, हैव एक्स्ट्राऑर्डिनरी हाई वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस, ठीक है, क्योंकि ये अच्छी कंडक्टेंस शो करती हैं। नॉन मेटल्स ऑन अदर हैंड, especially if a group 7th A, 6th A, 7th A show such low electric conductivity that they can but not be considered as a, ठीक है, इसको जो है they can be considered as a non conductor। कि जो कहता है ये छठा ग्रुप, 7वें ग्रुप के जो नीचे वाले एलिमेंट्स हैं, ठीक है, ये जो है वो ओवरऑल इनको हम जो है वो नॉन मैटर के नीचे लिखे हुए हैं, ठीक है। कहते हैं नॉन मैटर ऑन द अदर हैंड, स्पेशली ऑफ अ ग्रुप जो है वो 6 से 7 दे शो सच लो इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस दैट दे कैन बी कंसीडर्ड एज अ नॉन कंडक्टर, ठीक है। ये नॉन मैटर्स की बात कर रहा है, और डेफिनेटली पता है कि नॉन मैटर जो है वो नॉन कंडक्टर होते हैं। In a series of a transition matter, the values of electric conductance are vary so abruptly that no general trend can be assigned to them. मसलन जब मैं ट्रांजिशन मैटर की बात करनी है, ठीक है, तो अगेन हमें ये कहता है कि इसकी कंडक्टेंस जो है वो लॉन्ग पीरियड क्या है, इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन आती है, जिसको हम जाकर ट्रांजिशन मैटर में पढ़ेंगे, ठीक है। देखो मैं ये जो आपका 11th ग्रुप है ना,
ये वैसे जो हमारी नई क्लासिफिकेशन उसके मुताबिक है, पहला ग्रुप, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11, जो आपकी 1A और 1B क्लासिफिकेशन थी, अगर उसको हम देखें तो उसके लिहाज से जो था ये आपका जो ग्रुप था इसका नाम था 1B, ठीक है, इसको बोलते थे 1B, और जो अगला था वो उसका नाम था 2B, ठीक है, और ये वाला जो आपका ग्रुप है, ठीक है, इसका नाम था 3B, ठीक है, ये आपका 3B, और इसके अगले वाले का नाम था 4B, ठीक है, और अगले वाले का नाम है 5B, और फिर अगले वाले का नाम है जो है वो 6B, ठीक है, और ये वाला जो अगला इसका नाम है 7B, ठीक है, और ये जो तीनों मिलके हैं, तीनों, ठीक है, लुक एट है, वेरी इंटरेस्टिंग है, तो ये जो तीनों थे आपके ये वाले जो एलिमेंट्स, ठीक है, ये वाले, इन तीनों को इकट्ठा हम बोलते हैं 8B, ठीक है, इन तीनों को इकट्ठे का नाम है 8B, तो ये आपका 8BH। ये पुरानी क्लासिफिकेशन थी जो आजकल हम इस्तेमाल नहीं कर रहे, यानी ये 1B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, और इन तीनों को 8B बोलते हैं। इसका टोटल 8 और 8 हम बोलते हैं 18 ग्रुप्स। 8 और 8 हालांकि 16 होते, लेकिन 8 और 8, 18 का मतलब क्या था कि जो 8B ग्रुप था दैट्स कंप्राइजेस जो वो 3 सब ग्रुप्स, ठीक है, ये वाला, ये वाला, ये तीनों को मिला के 8B का नाम दिया जाता है, ठीक है। तो कहते हैं इनके अंदर जनरल ट्रेंड हम नहीं देख सकते कि क्या इनकी कंडक्टेंस जो है लॉन्गर पीरियड इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, क्योंकि इसमें इंडिविजुअल वेरिएशन बहुत ज्यादा आती है। देखो ना, अब इनकी कंडक्टेंस बहुत ज्यादा है, ठीक है, इसकी कम हुई है, फिर इसकी बढ़ जाती है, ठीक है, तो नो ट्रेंड तो सेट नहीं कोई हो सका, इसकी बात कर रहा है। अब इसको देखें तो ये हमारे पास आ गया, ठीक है, ये हमारा इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस होगा जी। फिर कहते हैं कार्बन की बात करें तो कार्बन, आपको पता है कार्बन डायमंड की फॉर्म में चारों के चारों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में इसके बिजी होते हैं, कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता है, सो डायमंड जो है वो नॉन कंडक्टर आता है। लेकिन डायमंड की दूसरी फॉर्म जो ग्रेफाइट, आपको पता है ग्रेफाइट जो उसमें लेयर स्ट्रक्चर होती है, तो ग्रेफाइट जो है वो आपका कंडक्टर से शो करता है। तो इस तरह लोअर एलिमेंट्स ऑफ अ फोर्थ ग्रुप जैसे टिन, लेड आर वेरी फेयरली गुड कंडक्टर्स because their values of electron conductivity are comparable with those of the जब वो counterpart in a 1A। कहते हैं ये जो चौथा, पांचवा, छठे ग्रुप के लोअर एलिमेंट्स हैं ये भी अच्छे कंडक्टिविटी शो करते हैं। कैसे शो करें, लुक एट द टेबल है, देखो ना, ये आ गया ना, आपको डेफिनेटली पता है कि डाउन द ग्रुप साइजेस ऑफ एटम बढ़ते हैं, तो जैसे साइजेस ऑफ एटम बढ़ेंगे तो भाई ये जो एलिमेंट्स आपके आ जाएंगे, बिस्मथ आ गया, पोलोनियम आ गया, ठीक है, इस तरह जो है वो आपके ये दूसरे एलिमेंट आ गए, ठीक है, ये जो है वो ये आपके ये वाले एलिमेंट आ गए, ये तो हम चूंकि पढ़ते नहीं है, इनका अभी बाद में डिस्कवर हुए हैं, लेकिन ये जो है वो बिस्मथ है, पोलोनियम है, लेड है, कहते हैं ये जो है वो बहुत अच्छी मेटल बन जाती हैं, ठीक है, और इवन इनकी कंडक्टिविटी को हम जो है वो पहले ग्रुप और दूसरे ग्रुप से कंपेयर करना शुरू कर देते हैं, यानी दे आर कंसिडर्ड टू बी गुड कंडक्टर्स है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि डाउन द ग्रुप साइज ऑफ एटम बढ़ते हैं, जब साइज ऑफ एटम बढ़ेंगे तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, इजी होना शुरू हो जाएगा। तो ये हमारी बात हो रही है। अब आगे चलो जी। फिर आता है हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ आयंस के, हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ आयंस का क्या मतलब है। देखिए हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ आयन जो है उसको समझने के लिए मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल आपसे शेयर करता हूँ। वो एग्जांपल कौन सी है जी, हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ आयन, इसको जरा मैं क्लियर कर दूं। हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ आयंस, हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ आयंस, हाइड्रेशन मीन वाटर। आप ऐसा करते हैं, आप आयंस देते हैं, लेट मैं एक आपको आयन देता हूँ जी, कौन सा आयन है, वी हैव अ हाइड्रोजन आयन। जैसे आप हाइड्रोजन आयन को पानी में डिजोल्व करते हैं, तो पानी में डिजोल्व करने से पानी के दरमियान और हाइड्रोजन आयन के दरमियान अट्रैक्ट फोर्सेस बनती हैं। वो अट्रैक्टिव फोर्स कैसे हैं कि ये आपका ऑक्सीजन, ठीक है,
और यहाँ आपके पास क्या आ गया, हाइड्रोजन, ठीक है, ये हाइड्रोजन आ गया, वी हैव दिस वन, ये आ जाएगा, वी हैव दिस वन, ये आपका हाइड्रोजन आ जाएगा, ठीक है। डेफिनेटली ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जो है वो ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन जो है इट गैजेस अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इसको पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, और इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। अब ये वाटर मॉलिक्यूल जो है दे सराउंड द हाइड्रोजन आयन है in such a way that negative ends of a water molecules are more close to the positive end, ठीक है। यानी इसकी जो फोर्सेज हैं वो इस तरह की हैं, ठीक है, कि जो है वो ऐसे जो है वो पार्शियल नेगेटिव एंड जो है ऑफ वाटर आर मोर क्लोज टू द हाइड्रोजन आयन। इस तरह इधर भी ऐसे आएंगे और ऐसे इधर भी ऐसे आएंगे और इधर भी ऐसे अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन जब मैं नेगेटिव आयन को वाटर में डिसॉल्व करता हूँ तो नेगेटिव आयंस आल्सो अट्रैक्टेड टू अ वाटर मॉलिक्यूल, और वो कैसे अट्रैक्ट करते हैं, लुक एट हियर, मैं कोई एग्जांपल शेयर करता हूँ आपसे, दैट क्लोरीन Cl-1। तो जब इसकी मैं बात करता हूँ तो डेफिनेटली क्या होगा कि ये आपके पास आ गया जब वो हाइड्रोजन दिस वन, ठीक, ये आपके पास आ गया ऑक्सीजन, ठीक, और ये आपके पास आ गया हाइड्रोजन। अब इसमें क्या हो रहा है, अगर इसको आप देखें, दिस वेरी सिंपल है, तो हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज कौन सा होगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, वी हैव दिस वन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर चार्ज कौन सा होगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ये आ गया जी, ठीक है। अब ये कैसे ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, ये ट्रैक्टर फोर्स बनेगी इसकी, दिस वन ऐसे ट्रैक्टर फोर्स बनेगी, इसकी ट्रैक्टर फोर्स कौन सी बनेगी, ऐसे बनेगी, और इस तरह जो है वो दूसरी तरफ भी जो है वो वाटर मॉलिक्यूल ऐसे ये आ जाएंगे और ये आ जाएंगे। अब इसका मतलब आ गया कि जब आप आयंस को पानी में डिजॉल्व करते हैं तो दीज आयंस आर इंटरेक्टेड एंड सराउंडेड बाय वाटर मॉलिक्यूल in such a way that negative ends of a water molecules are more close to the cation and negative positive ends of a water molecules are more close to the anion है। अब ये जो फोर्सेस बेटे बनी है, मैंने आपसे कहा जब भी फोर्सेस बनेगी हीट रिलीज होगी, ड्यूरिंग दैट फोर्सेस, अब ये फोर्सेस जहां भी बनती हैं तो हीट क्या होगी, रिलीज होगी। when forces form, heat released। ठीक है जी। अब यहाँ भी हीट रिलीज होगी, डेफिनेटली यहाँ भी हीट रिलीज होगी। इसमें जब आप आयंस को पानी में डिजॉल्व करते हैं तो हीट रिलीज होनी है, क्योंकि आयन की वाटर मॉलिक्यूल से फोर्सेस बनती है। कौन ज्यादा हीट रिलीज करेगा, जिसकी फोर्सेस स्ट्रांगर बनेगी और ज्यादा बनेगी, जिनकी फोर्स ये स्ट्रांगर बनेगी और ज्यादा बनेगी वो ज्यादा हीट रिलीज करेगा। अब ये जो डिपेंड करता है कि कौन सा आयन है जो ज्यादा फोर्स बनाएगा, ठीक है, वो डिपेंड करता है उसकी चार्ज डेंसिटी के ऊपर, ठीक है। तो जो उसकी चार्ज डेंसिटी होती है, अगर इसको हम देखें तो चार्ज डेंसिटी जो है वो आपकी जो आ जानी है, ठीक है, चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी किसकी इक्वल होती है, ये होती है चार्ज टू साइज रेशियो के, चार्ज टू साइज रेशियो के ऊपर। जी, जस्ट 1 मिनट। यानी जो चार्ज डेंसिटी है वो आपकी किसकी इक्वल है, चार्ज टू साइज रेशियो के ऊपर, ठीक है, इसके ऊपर। अब देखो अगर किसी का चार्ज ज्यादा आ जाए, ठीक है, जैसे इसका +1 चार्ज है, अगर आपका चार्ज क्या आ गया, उस साइन का +2 चार्ज आ गया, या चार्ज क्या आ गया, +3 चार्ज आ गया, तो अगर चार्ज ज्यादा होगा तो ये फोर्सेस स्ट्रांगर बनेंगे। तो अगर चार्ज ज्यादा होगा तो चार्ज डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो अगर ये आयन का चार्ज ज्यादा होगा तो अट्रैक्टिव फोर्स स्ट्रांगर बनेगी और हाइड्रेशन एनर्जी वैल्यू क्या होगी, ज्यादा आएगी। और दूसरी बात क्या है, अगर जो है वो चार्ज उसका सपोज उसका जो है वो +1 नहीं रहता है या +2 रहता है, तो साइज जिसका छोटा हो जाएगा। लुक एट है, जैसे आपका जो है वो आयन है जी, ठीक है, वी हैव अ लिथियम, फिर दूसरा ग्रुप में दूसरा आयन कौन सा है, वी हैव अ सोडियम, फिर कौन सा है जी, वी हैव अ पोटाशियम, ठीक है, फिर कौन सा जी आपका रुबीडियम, ठीक है। तो अगर आप इनको देखते हैं तो डेफिनेटली इसके ऊपर चार्ज कौन सा है, वी हैव अ +1, इसके ऊपर चार्ज कौन सा है, वी हैव अ +1, इसके ऊपर चार्ज कौन सा है, वी हैव +1, लिथियम सोडियम पोटाशियम,
अब इसका मतलब क्या आ गया कि भी इनका चार्ज तो सेम है, लेकिन इसका साइज छोटा है, इसका साइज बड़ा है, इसका साइज बड़ा है, इसका बड़ा। तो अगर जो है साइज बढ़ना शुरू हो जाएगा तो चार्ज डेंसिटी क्या है, कम होना शुरू हो जाएगा। सो अगर जो है वो चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी तो ये ट्रैक्टर फोर्स स्ट्रांगर होंगी। अगर ये ट्रैक्टर फोर्स स्ट्रांगर हो जाती हैं तो डेफिनेटली हाइड्रेशन एनर्जी वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो ये बड़े सिंपल से टॉपिक थे जिनको आज आप लेकर चलें। तो अब मैं बुक तरफ आता हूँ आपको लेके। तो ये बुक में हम आगे चलें, ठीक है। Hydration energy is the heat absorbed or evolved when 1 mole of a gaseous ions dissolved in water। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा जो है ना वो मसला हमारे लिए क्रिएट करता है। कहते हैं हाइड्रेशन एनर्जी इज द हीट एब्जॉर्ब्ड और इवॉल्व्ड व्हेन 1 मोल ऑफ अ गैस। देखो एब्जॉर्ब वाली बात नहीं है, ठीक है। हमेशा हीट जो नहीं है वो रिलीज होनी है, एब्जॉर्ब नहीं होनी, ठीक है। कैसे एब्जॉर्ब हो सकती है, ठीक है। देखो जब आयन को आप पानी में डिजॉल्व कर रहे हैं तो हीट रिलीज ही होनी है। आप उस देख सकते हैं इसको, जब पॉजिटिव आयन है तो हीट माइनस साइन हीट रिलीज हो रही है, और जब नेगेटिव आयन है हीट फिर भी क्या होती है, रिलीज ही होती है। लेकिन हमारी बुक वाले ने जो है वो लफ्ज़ लिख दिया, मैं इसको एग्री नहीं करता, ना किसी फॉर्मल बुक में लिखा होता है। तो हाइड्रेशन एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ अ गैसियस आयन टू टेट्राटाइड आर डिसॉल्व्ड इन वाटर टू गिव एन इनफिनिट डिल्यूशन। यानी जितना पानी वो चाहिए उन आयन को फोर्स में की तरह डाल दें आप, ठीक है। फॉर एग्जांपल व्हेन 1 मोल ऑफ अ गैसियस हाइड्रोजन आयंस आर डिसॉल्व्ड इन वाटर रिजल्टिंग इन इनफिनिट डिल्यूशन, कि बहुत ज़्यादा डिल्यूशन बना दिया, अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज रिलीज, ये हीट रिलीज होगी। ये शो कर रहा है कि चैन को वाटर से फोर्स से बनाई है और 1075 किलो जूल पर मोल हीट क्या होगी, रिलीज होगी। फिर आप देखें इसमें टेबल में, तो आपको है फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। तो डोंदो ग्रुप चलते हुए साइजेस इनके क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। तो जब इनके डोंदो ग्रुप चलते हुए साइजेस इनके इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब आ गया कि हाइड्रेशन एनर्जी वेरी डिक्रीज होगी, ठीक है। फिर आप इसको यहाँ देखें आप, तो ये आ जाएगा आपका लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। तो यहाँ आपके पास क्या है कि एक जैसा चार्ज है, लेकिन फिर के टाइम का साइज बढ़ रहा है। जब के टाइम का साइज बढ़ रहा है तो हाइड्रेशन एनर्जी कम हो रही है, ठीक है। सबसे ज्यादा वैल्यू कौन शो कर रहा है इधर, एल्यूमिनियम शो कर रहा है, ठीक है। क्यों कि एल्यूमिनियम का चार्ज क्या है, ज्यादा है। तो जब इसका चार्ज ज्यादा होगा तो इसकी हाइड्रेशन एनर्जी वैल्यू क्या आएगी, ज्यादा आएगी, ठीक है जी। तो इसको आपने दोनों टॉपिक्स तैयार करने, ठीक है जी। इतना ही काफ़ी है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। कल इंशाल्लाह हम आगे चलेंगे जो है वो पीरियोडिक रिलेशनशिप इन कंपाउंड्स। अब थोड़ा सा ये काम करें कि ये जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ आपको मैं, इनको आपने याद करके तो लिख के मुझे व्हाट्सएप करना आपने, ठीक है जी। हाइड्रेशन एनर्जी आपको पढ़ाया, इसको तैयार करके व्हाट्सएप करो मुझे। और फिर जो दूसरा उसको भी आपने अपने नंबर से मुझे अपने नेम के साथ, क्योंकि नेम मैंने कुछ बच्चों के सेव होते हैं, कुछ के नहीं होते, तो आपने सेव करके जो है वो अपना नेम लिख के तो करेंगे, फिर उस नेम को मैं सेव कर लूँगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, ठीक है। तो ग्रुप में सेंड नहीं करना आपने, मुझे इंडिविजुअल कॉन्टैक्ट में सेंड करना आपने। बहुत शुक्रिया जी, कल इंशाल्लाह आगे चलेंगे।